हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। अगर आपका बच्चा क्लास नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में है और आपको हिंदी की बुक सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे बुक बच्चों के लिए सिलेक्ट करें, कि जब आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में हो तो उसकी जो हिंदी की रीडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए, तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बच्चों की नर्सरी क्लास की बुक की बात करें तो नर्सरी क्लास में बच्चों को अक्षरों का ज्ञान सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वर और व्यंजन लिखना सिखाया जाता है। जब बच्चों को स्वर और व्यंजनों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है तो एलकेजी क्लास में बच्चों को शब्द ज्ञान की बुक लगवाई जाती है। आपको इस तरह की बुक्स मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, पर ध्यान रखना कि जैसे शब्द ज्ञान की जो बुक आप सिलेक्ट करें बच्चों के लिए तो उसमें क्या क्या हो। उस बुक के अंदर बच्चों को 2 अक्षरों, 3 अक्षरी और 4 अक्षरी वाले शब्द हो। इनको हम बिना मात्रा वाले शब्द भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ये शब्द ज्ञान वाली जो बुक होती है उसमें बच्चों को स्वर, फिर व्यंजन और फिर इन्हीं से संबंधित बच्चों को वर्कशीट होती है। फिर बच्चों को 2 अक्षरों वाले शब्द, 3 अक्षरी और 4 अक्षरी वाले शब्द होती है। इनकी कुछ वर्कशीट होती है जिनकी प्रैक्टिस दी जाती है, जिनकी रीडिंग करवाई जाती है, जोड़कर उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। तो बच्चों की जो ये चीज है इसमें पकड़ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर बच्चों की ये बिना मात्रा वाले शब्दों में पकड़ अच्छी हो जाए, बच्चों को सभी अक्षरों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए, तो फिर नेक्स्ट बुक्स आती है बच्चों के लिए। शब्द ज्ञान की बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है स्वर ज्ञान वाली किताब। जो स्वर ज्ञान वाली किताब होती है ये बच्चों को हम यूकेजी क्लास में लगवाते हैं। ये बुक एलकेजी क्लास में लगती है और ये बुक बच्चों को यूकेजी क्लास में लगती है, स्वर ज्ञान। इसमें बच्चों को सभी मात्राएं आ जाती हैं। सभी मात्राएं से संबंधित उनकी वर्कशीट, बच्चों को पढ़ना लिखना ज्ञान वाली किताब है। इसमें बच्चों को सबसे पहले स्वरों का, व्यंजनों का और फिर बिना मात्रा वाले शब्द, जैसे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षरी वाली शब्द होते हैं। फिर बच्चों को मात्राएं स्टार्ट हो जाती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, और फिर जैसे छोटी और बड़ी की मात्रा से संबंधित बच्चों को एक लेसन आ जाता है जिसमें बच्चे की छोटी और बड़ी की रीडिंग जो है इम्प्रूव होती है। फिर छोटे ऊ की मात्रा से संबंधित, फिर बड़े ऊ की मात्रा से संबंधित ये मात्राएं आ जाती है और फिर उसी से संबंधित एक लेसन हो जाता है, बच्चों को पाठ आ जाता है। सुबह की गुड़िया जैसी मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा से संबंधित बच्चों को लेसन आ जाता है। ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इन दोनों लेसन से संबंधित बच्चों को एक और पाठ आ जाता है। की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा, 12 खड़ी। जब बच्चों को सारी मात्राएं कंप्लीट हो जाए तो बच्चों को 12 खड़ी का जो अभ्यास है वो बहुत अच्छे ढंग से करवाएं। अगर बच्चों को 12 खड़ी अच्छी तरह से पढ़नी आ जाती है तो बच्चा हमारा रीडिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। फिर बच्चों को र से संबंधित रेफ की मात्रा आ गई, रा का उपयोग आ जाता है, आधे व्यंजनों वाले शब्द आ जाते हैं। तो आप बच्चों की जब भी बुक सिलेक्ट करें तो इस तरह की बुक ही सिलेक्ट करें। एलकेजी में शब्द ज्ञान सिखाएं और यूकेजी में स्वर ज्ञान वाली किताब ही सिलेक्ट करें।